गाइस अगर आप भी हमारे शॉर्ट स्टोरी में आना चाहते हो तो जरूर से जरूर आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है तो उसे ज्वाइन कर लो, वहीं पे शूटिंग टाइम दे दिया जाता है, आप लोग वहीं पे से आ सकते हो डायरेक्टली। अबे यार बहुत काम पड़ा हुआ है और मालिक के खाने का भी टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये सब काम। ओए रामू, काम हो गया, जल्दी आ ऊपर। अबे यार मालिक ने बुला लिया, अब जल्दी जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा, मालिक के खाने का टाइम भी हो गया है। अरे छोटे मालिक, मालिक कहाँ पे हैं? अरे रामू काका अंदर में है पापा। जी मालिक बोलिए। रामू, खाना तैयार है ना? हाँ जी मालिक, खाना तैयार है, बस चलिए टेबल पे खाना निकालता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत भूख लगी है। खाना शुरू करिए मालिक। हाँ, तुम भी नीचे बैठ के खाना खा लो। ठीक है मालिक, ठीक है। रामू, खाना पीना तो हो गया, अब जाओ नीचे जाओ, सारे बर्तन धो दो। जी मालिक, जैसा आप कहें। अबे यार मालिक को कह तो दिया बर्तन धो दूंगा, पर यार इतना ठंड में कैसे बर्तन धोऊं? मेरे पास तो कोई स्वेटर भी नहीं है। मालिक को मना कर देता हूँ, बोलूंगा कल धो दूंगा बर्तन। मालिक मालिक बहुत ठंड लग रही है मालिक। मालिक जितने भी बर्तन है ना मैं कल धो दूंगा मालिक, आज रहने दो मालिक। सारे तेरे शौक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तू काम करने के पैसे लेता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, जा नीचे और जाके सारे बर्तन धो। प्लीज साहब मेरी बात मान लो साहब, प्लीज साहब। या तो तू आज बर्तन धोएगा, नहीं तो आज अपनी नौकरी से हाथ धोएगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना साहब, मैं जा रहा हूँ बर्तन धोने के लिए साहब। आगे अपनी औकात पे तो फिर देख क्या रहा है, जा बर्तन धो। कितनी ठंड है, कितना ठंडा पानी है, पर क्या कर सकते हैं, मेरी फूटी किस्मत। चलो बर्तन तो हो गया, साहब को बता देता हूँ। साहब उठिए, साहब उठिए। हाँ हाँ, सो नहीं रहा, बोलो बोलो क्या हुआ? साहब मैंने सारे बर्तन धो दिए साहब, अभी काफी रात हो गई साहब, मैं सो जाऊं साहब? हाँ ठीक है, जाके नीचे सो जा। साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है साहब। अब क्या हो गया, बोल क्या रिक्वेस्ट है? साहब नीचे हॉल में बहुत ठंड लगती है साहब, क्या मैं आज ऊपर सो जाऊं साहब? बहुत ठंड है। तेरी इतनी जरूरत, तू हमारे साथ सोएगा? तू चल मेरे साथ, तुझे बताता तुझे कहाँ सोना है। आज की रात तू यहीं सोएगा। सोएगा भी नहीं, तू यहीं पहरेदारी करेगा। नहीं नहीं साहब ऐसा मत करो साहब, मैं ठंड में मर जाऊंगा साहब, प्लीज साहब। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, नहीं तो तेरे सारे पैसे काट लूंगा। ठीक है साहब, जैसा आप कहे साहब, पर पैसे मत काटना साहब। जब पूरी रात यहाँ पे पहरा देगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। हे भगवान मुझे हिम्मत देना। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। अरे अंकल आपको क्या हो गया अंकल? बेटा रात भर ठंड में पहरा देने के कारण मुझे ठंड लग गई है बेटा। अंकल आप चिंता मत करो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। हाँ बेटा ले चलो बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अंकल आप चिंता मत करो अंकल, मैं हूँ ना। डॉक्टर साहब अब अंकल की तबीयत कैसी है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस 1-2 दिन दवाई खाएंगे वो ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अंकल को घर कब ले जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हम इन्हें आज ही डिस्चार्ज कर देंगे, आप इन्हें आज ही घर ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। छोटे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरी जान बचाई। चलिए अंकल घर चलिए आप। छोटे मालिक आप मुझे रामू काका ही बोलो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके जैसा आप कहते हैं वही सही। चलिए रामू काका घर चलिए। हाँ अब सही है, चलिए चलिए घर चलिए। हाँ साहब आपने बुलाया? रामू, तुझे याद है तू लास्ट टाइम बीमार हुआ था? उसके खर्चे बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए, इसलिए हर महीने मैं तेरे पगार से आधा पैसा काट लूंगा। अरे साहब ऐसा मत करो साहब, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा लौटा दूंगा साहब, प्लीज साहब ऐसा मत करो। अबे साले, जितना बोला उतना सुन और चल निकल इधर से। नहीं साहब ऐसा मत करो साहब। अबे जाना, नीचे बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे रामू काका उठो, रामू काका आप उठ भी जा। रामू काका बहुत जरूरी काम है। अरे छोटे मालिक आप? अरे रामू काका धीरे धीरे बात करो नहीं तो कोई उठ जाएगा। रामू काका मुझे पता है मेरे पापा आपके साथ बहुत गलत करते हैं। काका ये लो थोड़े पैसे, आप यहाँ से चले जाओ रामू काका। पर बेटा? काका जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो काका, चले जाओ रामू काका, प्लीज रामू काका चले जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलते हो मैं वैसा ही करता हूँ, मैं जाता हूँ बेटा, अलविदा।
कुछ ही देर में यहाँ से विराट गुजरेगा। मैं यहाँ पे लैंडमाइंस लगा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आएगा और लैंडमाइन से फूट जाएगा और फिर हम उसे लूट लेंगे। तुम लोग यहीं रुको, मैं लैंडमाइन लगा के आता हूँ। चलिए चलिए बॉस, हम लोग छुप जाते हैं। बॉस लैंडमाइन तो लग गई। हाँ लैंडमाइन तो लग गई, बस अब उसका इंतजार है। चलो 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 अब। अरे ये लोग तो उस इंसान को मारना चाहते हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इनकी इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा। साहब रुक जाओ साहब, गाड़ी रोको साहब, यहाँ पे लैंडमाइन लगे हैं साहब, गाड़ी रोको प्लीज साहब, गाड़ी रोको साहब, मेरी बात समझो साहब, गाड़ी रोको साहब। क्यों बे पागल है क्या? मेरे सामने आके क्यों मरना चाह रहा है? अरे नहीं नहीं साहब, आगे लैंडमाइन लगी है साहब, कुछ गुंडे आपको मारने की कोशिश करना चाह रहे साहब। अबे पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है? नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप आके देख लो यहाँ पे। अच्छा ऐसा है तो फिर दिखा कहाँ लैंडमाइन लगा हुआ है। आइए साहब मेरे साथ आइए साहब, देखिए यही सब लैंडमाइन लगे हुए हैं। तुम तो सच बोल रहे थे, मुझे माफ कर दो। रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। साहब लगता है पुलिस वाले आ गए साहब। इंस्पेक्टर, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी ने उनकी बात सुनी है। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने उनकी बात सुनी है। कुछ लोग यहाँ पे लैंडमाइन लाके चले गए, वो लोग क्लॉक टावर पे गए। चलिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है चलो चलो जल्दी चलो। क्यों बे चिंदी चोरो, अपनी औकात भूल गए? अबे दो कौड़ी की आदमी, तू मुझे मारेगा? मेरे से पंगा लेके तूने बहुत गलत कर दिया। अब देख तुझे तेरा इनकाउंटर यहीं कर दूंगा। इंस्पेक्टर मार दो इन सबको। देखा साहब, मैंने आपको बोला था ना ये लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम मेरे साथ चलो। तुमने मेरी जान बचाई है। ये तो बताओ तुम हो कौन? साहब मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ना मेरे पास घर है ना खाने के पैसे। तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा तो कुछ तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए। एक काम करो, तुम मेरी कंपनी में नौकरी करो। कभी पढ़ाई की है कि नहीं? हाँ जी साहब, 10वीं पास हूँ। तब तो और भी अच्छा है। आ जाओ तुम कल से काम पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विराट साहब से तो मिलके मेरी जिंदगी ही बदल गई। एक टाइम था मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर आज देखो मेरे पास घर है, मेरे पास कार है। वो कहते हैं ना वक्त सबका बदलता है, मेरा भी वक्त बदल गया। अरे मैं तो भूल ही गया, मैनेजर को कॉल भी तो करना था मीटिंग के लिए। मैनेजर, मेरी सिंघानिया साहब के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस देर से आऊंगा, बॉस को बता देना। चल मैं फोन रखता हूँ, बहुत काम है मुझे। अरे ये लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। चलो चलो देखता हूँ कौन थे ये लोग। अरे साहब आप यहाँ पे? छोटे मालिक मेम साहब, आप दोनों भी? अबे रामू, तू तो इतना बड़ा आदमी हो गया रे। पर देख क्या किस्मत है हमारी, हम लोग सड़क पे आ गए। रामू मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे इतना धुतकारा। लगता है उसी की सजा आज हम लोग को मिल रही है। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलो साहब, आज भी आप मेरे मालिक जैसे ही हो। और सबसे खास बात, सबसे बड़ा थैंक यू छोटे मालिक को। अगर उस दिन मुझे वो भगाते नहीं अपने घर से ना, तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। अरे रामू काका, नहीं छोटे मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ छोटे मालिक। ये तो आपका बड़प्पन है रामू काका। मेरे संकट की घड़ी में छोटे मालिक ने मेरी इतनी मदद की, और आज आप लोग संकट में हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। आज से आप लोग सब मेरे घर पे रहेंगे, हम सब एक परिवार हैं। और हाँ, कभी मुझे अपने से बड़ा मत समझना, हम सब एक है। इस संकट की घड़ी में हमें सब अकेला छोड़ के चले गए, पर तू ही था जो हमारे साथ है आज। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू। अब मैं किसी भी गरीब का हक नहीं मारूंगा, किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। साहब अब बातें बहुत हो गई, चलो चलो घर चलो अब। हाँ रामू चलो।